क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज हम नवाज शरीफ साहब, जिनको बुरहान वानी बहुत पसंद है, उनको हम एक कहानी सुनाएंगे और वो कहानी है उनका हुक्का पानी बंद कर देने की। बुरहान वानी को पाकिस्तान हीरो बता रहा है, शांति दूत बता रहा है, तो भारत ने उसका पलट जवाब सोच लिया है कि तुम जितना बुरहान वानी वानी करोगे, हम उतना ही तुम्हारा हुक्का पानी वाकई में बंद कर देंगे। हिंदुस्तान अगर चाहे तो पाकिस्तान में बहुत आसानी से वहां की जनता को, वहां की आवाम को पानी मिलने पर रोक लगा सकता है। करीब पाकिस्तान के पानी की जितनी आपूर्ति है वो हिंदुस्तान के जरिए होती है। यहां से बहने वाली नदियां कश्मीर से निकलकर जाती हैं पाकिस्तान की ओर और वो वहां पर पानी से पाकिस्तान को आबाद करती हैं। अब ये बहुत सीरियस तौर पर विचार चल रहा है कि इन पानी पर रोक लगा दी जाए, इस पानी को पाकिस्तान तक ना पहुंचने दिया जाए। जो सिंधु जल समझौता है उस पर रोक लगाने की वकालत हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स कर रहे हैं और सरकार पर भी इस बात को लेकर बेहद दबाव बनाया जा रहा है कि कोई एक नीति इस बारे में बनाई जाए। और सिर्फ पानी, वो चलाएंगे गोली, हम वार करेंगे पानी से, लेकिन बात यही खत्म नहीं हो रही है। पाकिस्तान पर रोक लगाने के लिए एक और तरीका सरकार ने जो सोचा है, जिसका इस वक्त समीक्षा की जा रही है, वो है आर्थिक तौर पर पाकिस्तान की कमर तोड़ देना। पाकिस्तान के साथ जो भारत का व्यापार चलता है, अगर उस व्यापार को, जिसको भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा है, अगर वो भारत रोक लगा दे, उस फैसले से पलट जाए, तो पाकिस्तान की चरमराती अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिलबिलाकर टूट सकती है। अब सीधे तौर पर युद्ध न कर पाकिस्तान की कमर तोड़ने की तैयारी इन तरीकों से सरकार कर रही है, क्योंकि इसका इंपैक्ट पाकिस्तान की पूरी आवाम पर एक साथ होगा, न सिर्फ किसी एक खास तबके को, और इसी के जरिए पाकिस्तान को कुछ समझाया जा सकता है। इसी मसले पर बातचीत करेंगे अगले 1 घंटे तक खास मेहमान हिंदुस्तान के भी और पाकिस्तान के भी। और करो वानी वानी, बंद होगा दाना पानी। पहले दिन भर की ये घटनाक्रम और फिर उसके बाद बड़ी बहस। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस। और करो वानी वानी, बंद होगा हुक्का पानी। F-16 विमान क्यों उड़ा इस्लामाबाद के आसमान पे, ऐसा आपको क्यों लगता है? क्या रीजन रहा होगा इसके पीछे? शायद कोई वॉर एक्सरसाइज है। सॉरी, वॉर एक्सरसाइज। तो सर फिलहाल इस्लामाबाद में क्या माहौल है? क्या माहौल होगा? अगर आपके शहर के ऊपर रात के 10 बजे के बाद 4 F-16 इकट्ठे परवाज करें, फ्लाइंग करेंगे, तो ऐसी खौफनाक आवाज आएगी कि आप सारी रात सो नहीं सकेंगे। तो मेरा तो यही हाल है भाई, अब मैं तो नहीं सो सकता। आतंकी बुरहान को अपना हीरो, अपना नायक मानने वाले पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। इस्लामाबाद के आसमान में पाकिस्तान के लड़ाकू विमान उड़ रहे हैं। सीमा पार भारी हलचल मची है। पाक सेना अध्यक्ष जनरल राहिल शरीफ अपनी सेना के साथ बैठकें करने में जुटे हैं। तैयारियां जोरों पर हैं। उरी में अपने जवानों की शहादत के बाद भारत के भुकटी तानने से डरा पाकिस्तान सिर्फ सेना स्तर पर ही तैयारी नहीं कर रहा, उसके आस्तीन में पलने वाले आतंकी संगठन सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ की भी हर कोशिश कर रहे हैं। भारतीय सेनाओं के हाथ लगे इस जिंदा सबूत को देख लीजिए। इस शख्स का नाम है अब्दुल कयूम। पूछताछ में पता चला कि ये पिछले 4 साल से जमात उद दावा के मुखिया हाफिज सईद की सुरक्षा का जिम्मा संभाले था। ये हाफिज सईद का स्पेशल गार्ड है। पाकिस्तान के सियालकोट का रहने वाला कयूम हाफिज के लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है।
शुक्रवार भोर 4 बजे जम्मू के अखनूर सेक्टर में अपने 4 साथियों के साथ भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था कय्यूम, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने इसे दबोच लिया। हालांकि कय्यूम के बाकी साथी भागने में कामयाब रहे। ऐसे जिंदा सबूतों के बावजूद नवाज को अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि उरी हमला पाकिस्तान से आए कय्यूम जैसे आतंकियों ने किया था। पाकिस्तान पे डाल देना है, मैं समझता हूँ कि ये कोई ये मुनासिब बात नहीं है। उसकी बाकायदा एक इंक्वायरी होनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। कभी आप 10-12 घंटों में किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं? सवाल यह है कि एक आतंकी को अपना हीरो मानने वाले पाकिस्तान से निपटा कैसे जाए? आखिर भारत कब तक अपने जवानों की शहादत सहे? केंद्र सरकार के सूत्रों की माने तो उरी हमले के बाद जनता के गुस्से से वो अच्छी तरह वाकिफ है। सरकार ये भी समझ रही है कि देश अब एक ठोस कदम चाहता है। मांग ये भी हो रही है कि भारत पाकिस्तान के साथ अपने सभी कारोबारी रिश्ते तोड़ ले। फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच तकरीबन 17,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। मांग ये भी की जा रही है कि भारत पाकिस्तान को सिंधु, चिनाब और झेलम नदी का पानी देना बंद कर दे। सूत्रों की माने तो सरकार इस पर विचार कर रही है। I'm sure you are aware that there are differences between India and Pakistan on the implementation of the Indus Waters Treaty, but this is an issue which is being addressed bilaterally. But let me make a basic point. Eventually, any cooperative arrangement requires goodwill and mutual trust on both sides. एकतरफा तो किसी ट्रीटी को बंद नहीं किया जा सकता ना। ये ट्रीटी जो है गारंटीड है। ये दो सॉवरेन कंट्रीज के दरमियान महादेव होते, वो पानी पे होंगी, तो ये जंग तो जंग अजीम होगी। उरी हमले के बाद विशेषज्ञों का एक बड़ा वर्ग है जो मानता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त है, लेकिन कुछ भारत को कूटनीतिक समझदारी दिखाने की भी नसीहत दे रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर भारत पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाए? हम तो पूछेंगे, क्या भारत को पाकिस्तान का दाना पानी बंद कर देना चाहिए? हमारा सवाल एक बार फिर ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके एसएमएस के जवाबों का लगातार मुझे इंतजार रहेगा। और जब से मैं ये सवाल पूछा, हमने अपने IBN 7 के फेसबुक पेज पर लाखों की संख्या में अभी तक जवाब आ चुके हैं। हमारा आज का सवाल है कि क्या भारत को पाकिस्तान का दाना पानी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वो ताकत है। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय हमको 51818 पर SMS करें। #HTP और #पानी वर्सेस वानी के जरिए भी आप ट्वीट कर आप IBN 7 के फेसबुक पेज पर और IBN खबर के ट्विटर हैंडल पर अपनी राय और सवाल हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इस शो के दौरान हम आपकी राय और सवालों को जरूर दिखाएंगे। जो खास लोग मेरे साथ मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनका परिचय अब सबसे पहले आपसे कराता हूं। हमारे साथ हैं कुछ ही देर में इस्लामाबाद से पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ तारिक पीरजादा साहब जुड़ेंगे। भारत के सामरिक विशेषज्ञ, सामरिक नीति के जानकार ब्रह्म चलानी साहब इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं स्काइप के जरिए। जाने माने रॉ के अधिकारी, पाकिस्तान मामलों के एक्सपर्ट RSN सिंह साहब मेरे साथ स्टूडियो में हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, और बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब कालीकट से कुछ ही देर में हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। शुरुआत करूंगा सबसे पहले ब्रह्मा सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हम बहुत आपके आर्टिकल्स को पढ़ रहे हैं, आपके कॉलम्स जो अखबारों में निकल रहे हैं। आप पुरजोर तरीके से इस बात की वकालत कर रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को एक बार फिर से इवेल्युएट करने की जरूरत है, उसकी समीक्षा करने की जरूरत है। आपको क्यों लगता है कि सिंधु जल समझौता जो है वो पाकिस्तान के लिए फेवरेबल है और उस पर रोक लगाकर भारत को बड़ी कामयाबी मिल सकती है? ब्रह्म चलानी जी। इसमें दो बातें। एक तो इंडस वाटर्स ट्रीटी दुनिया की सबसे जेनरस शेयरिंग ट्रीटी है। इसके मुकाबले कोई दूसरी ट्रीटी नहीं है जो इतनी जेनरॉसिटी दिखाती है दूसरे देश को। 80% से ज़्यादा पानी पाकिस्तान के लिए रिजर्व्ड है। और इसके अलावा एक दूसरी बात है कि ये बहुत ही अनफेयर और लॉपसाइडेड ट्रीटी है। हिंदुस्तान का जो बेसिक राइट है कि नदियों का जो पानी यूटिलाइज करने के लिए
वो राइट इस ट्रीटी में नहीं है हिंदुस्तान के पास। जो 6 नदियां हैं इंडस सिस्टम में, जो 3 बड़ी नदियां हैं चिनाब, झेलम और इंडस, ये तीनों नदियां पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव यूज के लिए रिजर्व्ड है। तो आप देखिए कि जो मेन रिवर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर की, उन नदियों पर हिंदुस्तान का कोई हक ही नहीं है। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि आपका अपना स्टेट है मगर उसकी जो नदियां हैं उस पर आपका हक नहीं है? और ये ट्रीटी हिंदुस्तान ने वॉलंटरली साइन की थी 1960 में। अब 56 इयर्स के बाद इसका रिव्यू करना बहुत ही इसेंशियल है, क्योंकि वाटर जेनरोसिटी के बदले में आपको क्या मिला? लेकिन ब्रह्मा सर, आई हैव अ काउंटर क्वेश्चन, आप ही से पूछ रहा हूं मैं। 1960 की ये ट्रीटी है, 2 मुल्कों के बीच ये ट्रीटी हुई। अगर आप इसकी अवहेलना करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी नहीं झेलनी पड़ेगी कि आप एक मुल्क होकर एक ट्रीटी को जो आपने साइन किया उसको आप तोड़ रहे हैं, क्योंकि आपको अब लगता है कि ये फेवरेबल नहीं है? देखिए, कोई भी ट्रीटी परमानेंट नहीं होती है। ये आश्चर्य की बात है कि 4 युद्ध के बावजूद ये ट्रीटी सर्वाइव कर रही है। मगर आप पाकिस्तान का एटीट्यूड देखिए। जो असली ट्रीटी है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच, वो है शिमला शांति ट्रीटी। राइट। उसके जो की प्रोविजंस हैं पाकिस्तान नहीं मानता है, जैसे बायलैटरल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और लाइन ऑफ कंट्रोल को वो वायलेट नहीं करेगा, वो भी शर्त नहीं मानता। जब जो असली ट्रीटी है वो जब पाकिस्तान नहीं ऑब्जर्व कर रहा है, तो हिंदुस्तान इंडस वाटर ट्रीटी को क्यों रिस्पेक्ट करे? अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्रेशर डालता है उनकी प्रॉक्सी वॉर बंद करने के लिए, ये ट्रीटी एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेवरेज है हिंदुस्तान के लिए। इसके अलावा हिंदुस्तान के पास क्या लेवरेज है? खास लेवरेज थोड़ी है पाकिस्तान के खिलाफ। वेरी ट्रू। मैं इसी नोट पर डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। पाकिस्तान के मेहमान तारिक पीरजादा, डिफेंस एक्सपर्ट, मेरे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन भी इस वक्त जुड़ गए हैं। लेकिन आप लोगों के पास आऊं, पहले मैं एक कमेंट RSN सिंह साहब को लेना चाहूंगा। सिंह साहब, क्या ये संभव है? क्या सिंधु के पानी को वहां जाने से रोका जा सकता है, सिंधु, चिनाब और झेलम के? नहीं, बिल्कुल रोका जा सकता है। जो 3.6 जो एकड़ फीट का हमको राइट्स है, हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया है उसको। राइट। तो वैसे कुछ पीरियड्स हैं जिसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात देखिए, ये सबको मालूम है कि पूरे जितने सिविलाइजेशंस हैं वो नदियों के किनारे वो पनपे हैं। ऑल सिविलाइजेशंस हैव ओरिजिनेटेड ऑन रिवर्स एंड दे हैव फ्लरिश्ड ऑन रिवर्स। नदियाँ जोड़ती हैं, मुल्कों को जोड़ती हैं। यहाँ मालूम है हम सबको 2 मुल्क हुआ, लेकिन आप वो जोड़ने की बजाय आप क्या कह रहे हैं कि जिहाद से आप उन्हीं नदियों का खून लाल कर रहे हैं। ये कौन सा ये है, आप बताओ। अभी ये कहा गया कि इतनी लड़ाइयाँ हुई लेकिन कभी 1960 से डिसरप्ट नहीं हुआ है। साहब, पिछली लड़ाइयों में कुछ मर्यादा थी, लेकिन पिछले 20-30 साल से जो हो रहा है उसमें कोई मर्यादा नहीं है। ये जिहाद की लड़ाई का क्या मर्यादा है? तो ये जो ब्रह्मचलनी ने ठीक कहा कि ये जो ट्रीटीज जो है ये कोई मर्यादा के तहत चलती हैं और अब जरूरत के तहत चलती हैं। आप हिंदुस्तान को अपना शिकार क्यों बना रहे हो? राइट। आप हिंदुस्तान को इसलिए शिकार बना रहे हो क्योंकि हमारा एक पर्टिकुलर रिलीजियस सोशियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है जो आपको पसंद नहीं है। आप हमारे लोगों को दिल्ली में आके सरोजनी मार्केट में यहाँ पर उनको अपना शिकार बनाते हो और फिर कहते हो कि हम ह्यूमैनिटेरियन हो जाए। क्या अगर पाकिस्तान हमारी जगह पे होता तो इतना मैग्नानिमस होता? अभी तक तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। और इनके कई आर्टिकल्स हैं, ये पाकिस्तान के पीरजादा साहब हैं, मैं इनको हजारों आर्टिकल्स ऐसे दिखा सकता हूं जिसमें इन्होंने कहा है कि हमको जम्मू एंड कश्मीर इसलिए चाहिए क्योंकि हम सारी नदियां कंट्रोल करना चाहते हैं। राइट। और जिन लोगों ने फेवरेबल चीजों पर बात की, उनके अपने लोगों ने उनको बॉयकॉट किया, उनको धमकियां मिली पाकिस्तान में। ये भी इतिहास का इस बात का सबूत है। तारिक पीरजादा साहब, मैं आपके पास आऊंगा, इसके पहले पॉलिटिकल गेस्ट के पास जाऊं। तारिक पीरजादा, भारत में ये डिमांड, ये मांग बहुत जोरों सर है कि पाकिस्तान गुडविल नहीं दिखा रहा है, पाकिस्तान लगातार प्रॉक्सी वॉर कर रहा है,
पाकिस्तान का स्टेट अपने नॉन स्टेट एक्टर्स को शेल्टर दे रहा है। ऐसे में इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करने की जरूरत है। तारिक पीरजादा, पाकिस्तान का पानी बंद कर देना चाहिए, ये डिमांड यहां उठ रही है। देखें, मैं हमेशा जब बात इस तरह आराम से होती है तो मैं बड़े आराम से ही जवाब देता हूँ। मैं अपने हिंदुस्तान के उधर के पैनलिस्टों को और हिंदुस्तान की हुकूमत को और सारी इस्टेब्लिशमेंट को एक मशवरा दूंगा, और वो ये है कि बहुत सी गड़बड़ के बावजूद इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो चल रहा है, और दरियाओं की तकसीम अपनी जगह है। उसके बावजूद कि हिंदुस्तान कुछ ना कुछ डैम बनाता रहता है इजाज़त के बगैर, या जायज़ या नाजायज़ जो भी है, लेकिन वो चल रहा है ट्रीटी, उसको मत छेड़ें। मैं आपको बिल्कुल मशवरा दे रहा हूँ, ये भारत के भी इंटरेस्ट में है और पाकिस्तान के भी इंटरेस्ट में है। जिसने ये ट्रीटी करवाया था उसने कोई बुरा काम नहीं किया था और वो कोई आलमी साजिश नहीं थी। तो लिहाजा अगर भारत एक ऐसे ट्रीटी को छेड़ेगा, उसका मतलब ये होगा कि आप किसी दूसरे मुल्क का गला घोंटना चाहते हैं। चुनाचे अगर आप ये गलती करेंगे तो इसका नतीजा नहीं, जरा मेरी बात सुन लें। आपने कही आपकी बात, उसके बाद कही आपने बहुत कैटेगोरिकल कहा कि इसको नहीं छेड़े। एक और ट्रीटी है 1971 का लाहौर डिक्लेरेशन, वो ट्रीटी याद है आपको? हम इंडस वाटर बेसिन शिमला समझौता याद है आपको? यार बात तो करने देना, ये क्या बात हुई? मुझे एक फिक्रा कहने दे, सारा वक्त उसके बाद मत बोलने दीजिएगा। अगर आप इसको खत्म करते हैं, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बराह रास्त जंग होगी और इससे कम कोई चीज नहीं होगी। मैं आपको पाकिस्तान के अंदर की वो बात कर रहा हूं, एक स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के तालिब इल्म की तरह, और पाकिस्तान इस वक्त बहुत मजबूत हालत में है, कन्वेंशनली भी न्यूक्लियर भी। नहीं, जंग होगी तो तो अब आपकी मर्जी है, सारा वक्त आपका है। व्हाट आर यू डूइंग नाउ? अभी क्या कर रहे हैं? अभी जो आप ये दहशतगर्द जो भेज रहे हैं, ये प्रॉक्सी वॉर चला रहे हैं, वो भी तो वॉर है, उसके आगे सिर्फ प्रॉक्सी लगा हुआ है। अभी क्या हो रहा है? आप मुझसे सवाल हम कीजिए, आपको पानी पिलाएं मैं जवाब और आप दहशतगर्दी करो हमारे खिलाफ, ये कहां का? वो पानी तो आपके बस में नहीं है ना, वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जहां से दरिया तकसीम हुए हैं 48 और 49 की करारदादों के मुताबिक। तो ये जो आपका पीरजादा साहब दाना लहजा है, पीरजादा साहब, आपने काम नहीं चलेगा। आपने धर्म बदला, आपने उसके बेसिस पर मुल्क मांगा, लेकिन नदियों ने अपना धर्म नहीं बदला था। धर्म बदला है नहीं, ना नदियों का नाम बदला, ना धर्म बदला। आप कुछ और होंगे, एक मशवरा दूं, आपके पूर्वज आपने पीरजादा रख लिया, लेकिन नदियों ने अपनी संस्कृति नहीं बदली, नदियों ने अपना धर्म नहीं बदला। नदियां अब भी जोड़ती हैं, लेकिन वो जोड़ती शायद, लेकिन आप जिहाद की तरफ इतने दूर चले गए हो कि वो अब जोड़ने का काम नहीं, आप बस नदियों में खून बहाना ही अब कर रहे हैं, उसका काम कर रहे हैं। देखो, अब आपने बात कर ली है तो मुझे इजाजत दें मैं बात का जवाब दूं। अब आपको जो डर है वो ये है कि मकबूजा कश्मीर में जो आपके ज़ेरे कंट्रोल है, वहां पर आज़ादी की तहरीक इतने जोर से चल रही है जो वहां से पैदा हुई है कि इसको रोकने का आपके पास अब कोई तरीका नहीं है। आपके पास मुज़ाकरात का रास्ता है, उस पर आ जाए। 48 और 49 की करारदादों के तहत बहुत सी बेहतर बातें हो जाएंगी। मैं ये मशवरा संजीदगी से दे रहा हूं, किसी बेलिजरेंसी के बगैर, किसी आपको नाराज किए बगैर आप उसकी तरफ आ जाएं, बहुत से बेहतर मामलात आ जाएंगे। तारिक साहब, देखिए शाहनवाज हुसैन आपकी बात पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रूलिंग पार्टी के स्पोक्सपर्सन। जी शाहनवाज। देखिए, पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि पाकिस्तान में अगर पीरजादा साहब कह भी रहे हैं तो उसको मत रोकिए, उसके बाद दूसरी लाइन कहते हैं जंग हो जाएगी। तो आप ऐसे हमसे बात कर रहे हैं जैसे हम आपसे कोई कमज़ोर हों। हम आपसे कमज़ोर नहीं हैं। आप ट्रीटी आप तोड़ते हैं। ये नहीं कहा आपने शिमला एकॉर्ड तोड़ दिया, आपने लाहौर एकॉर्ड डिक्लेरेशन तोड़ दिया, आपने तोड़ा है। नहीं, अच्छा, मैं आपको शिमला नहीं बोला, शिमला मुआहदे के मुतालिक एक बात बताता हूं। तारिक साहब, जब आप बोल रहे थे तो शाहनवाज हुसैन सुन रहे थे। नाउ यू हैव टू मेंटेन डेकोरम। पहले मैंने कहा जरूर नहीं, मैं सुन रहा था, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप जब कह रहे हैं दोस्ती की बात हो, पठानकोट हुआ, आपने मजम्मत किया, आपने कहा कि हमारी टीम जाएगी, आपकी टीम आ गई, हमने आने दिया। उसके बाद जब हमारी टीम को जाना था तो आपने मना कर दिया, वो भी मुआहदा तोड़ दिया। आपसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारी ताकत है। देखिए, आप एटम मुल्क बन गए हैं,
इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपसे कमजोर हो गए। भारत एक बड़ी इकोनॉमी है, आपको बड़ा किसने मुल्क कहा कि है, आप कमजोर फिर हैं? भी भारत नहीं, के ये तो प्रधानमंत्री ने कोई नहीं कोशिश कह की। रहा। आप नहीं, दोस्ती की भाषा आप समझते नहीं। आपने उड़ी में इतना बड़ा कांड किया, तो अगर आप इसे एग्रीमेंट धमकी कहते हैं तोड़ेंगे जो आप कह रहे हैं। तो फिर आप खून की नदियां बहा दें और आप खून की नदियां बहा दें और हम आपको पानी दें। नदियां तो भारतीय फौजें बहा रही हैं। पानी से नहीं, हमारे खून से। अरे हम अपने आपने बहाई के हाथों हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ बात सुने, हिंदुस्तान से कोई मुकाबला नहीं है। आप हिंदुस्तान से कोई कश्मीर, वो हिंदुस्तान का भी अंग है। आप पहले बलूचिस्तान देखिए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर छोड़िए, आपका क्या है वहां? 20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में रह सकते हैं और आप कश्मीरी को भड़का रहे हैं कि वहां चले जाएं। अगर वो कश्मीरी आपके साथ होते तो रोज बम फूटता। और मैं शाहनवाज भाई आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूँ। पीरजादा साहब को याद दिलाता हूँ, टॉपर होता है। पीरजादा साहब इस बात को भी याद रखिए, जिस कश्मीरी के लिए आप बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान। पीरजादा साहब आप डरे से हम संजय झा में सब्र के साथ मेरा जवाब सुनिए। आपके पत्रकार कहते हैं पता नहीं क्या हो रहा है। बिल्कुल, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, आपने दोस्ती नहीं मानी। शाहनवाज हुसैन, दोस्ती का वक्त चला गया। समझते हैं शाहनवाज हुसैन साहब, दोस्ती का वक्त चला गया। दोस्ती के बहुत तरीके अपना लिए 70 सालों में। अब पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब देने का वक्त है। और ये बात ब्रह्मचलानी ने बहुत अच्छी छेड़ी है। अगर पाकिस्तानियों को ये इंडस का पानी रोकना चाहिए, भारत को कोशिश करनी चाहिए। एक सुई बनाते नहीं, एक सुई बनाते नहीं, आप दूसरों आतंकवादी बनाते हैं, ये सुई थोड़ी बनाते हैं। भारत से करने की बात करते हैं, कहाँ रहेगा आपका मुल्क? शाहनवाज हुसैन, एक मिनट। तारिक पीरजादा आप जिस कश्मीर की बात कर रहे हैं, तारिक पीरजादा आप जिस कश्मीर की बात कर रहे हैं, उस कश्मीर को प्यासा छोड़कर 80% पानी, 80% पानी आपको दिया जा रहा है। अगर वो कश्मीर की आवाम को दिया जाए, कश्मीर में डैम्स बना दिए जाएं, तो कश्मीर में बिजली की किल्लत न सिर्फ कश्मीर में दूर होगी बल्कि पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन बीते 70 सालों में हमने कभी भी इतनी लड़ाइयों के बावजूद भी अपने कश्मीरी भाइयों को समझाया कि नहीं, पाकिस्तान का कमर नहीं तोड़नी है। पर आज आवाम की तरफ से ये आवाज उठ रही है हिंदुस्तान में कि इस पाकिस्तान पे भरोसा नहीं हो सकता। के साथ जवाब सुनिए। नहीं, जवाब सुनना ही, आप सुनिए ना। संजय झा मेरे साथ है, अपोजिशन पार्टी के नेता कुछ बोलना चाह रहे हैं, काफी देर से अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। संजय झा, चलिए जी, संजय झा को दीजिए जी। बिल्कुल, संजय झा। तारिक पीरजादा साहब खुलकर कहते हैं कि लड़ाई हो जाएगी, जंग छिड़ जाएगी, पर हिंदुस्तान तो जंग लड़ ही रहा है। प्रॉक्सी वॉर तो चल ही रही है, हजारों लोग मारे जा रहे हैं। कितने लोग मारे गए 30 साल में संजय झा? अब कैसे सबक सिखाया जाए पाकिस्तान को? सिंधु वाटर ट्रीटी, मोस्ट फेवर्ड नेशन, अब तक नहीं दिया, 20 साल हो गए। संजय झा, हम आपसे आपको पता है जो ट्रेड हो रही है, संजय झा आपका नाम है, तारिक पीरजादा जी, आपको फायदा, तारिक पीरजादा जी जरा आप प्लीज मेंटेन द डेकोरम। मैंने संजय झा से सवाल पूछा। पीरजादा साहब, आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप जरा बीच में न टोके, आपको जरूर और मौका मिलेगा अपना विचार यहाँ पर पेश करने का। देखिए सुमित जी, यहाँ पर जिस तरीके का मैं देखा हूँ, एक आक्रामक शैली और एक बहुत ही एक नकारात्मक एक रवैया, जो जिस तरीके से उन्होंने चेतावनी या धमकी दी है पीरजादा जी, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत है। हमारे देश के बीच में भी काफ़ी संगीन एक मसला है और इस तरीके का भाषा आप भारत के नागरिकों से टीवी चैनल पर बात करना, ये आप पाकिस्तान के हित में आप बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारी कोशिश यही है कि किसी न किसी तरीके से इस मसले को हम निपटा रहे हैं। मैं जहाँ पर ये इंडस वाटर्स का जो इंडस वाटर्स की बात जो आपने सुमित जी कहा, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहम विषय है। मैं ब्रह्मचलानी का मैं बहुत ही मैं उनका मैं आदर करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर यही सोचता हूँ कि देखिए, हम पाकिस्तान ये चाहेगा कि हम कुछ एक खलबली में, एक भगदड़ में हम कुछ ऐसे कदम उठाएं जिसका फिर से पाकिस्तान एक न एक तरीके से फ़ायदा उठा ले। मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये बात सही है कि पाकिस्तान पर आर्थिक पाबंदी लगाना, अंतर्राष्ट्रीय पाबंदी लगाना, एक बायलैटरल एक तरीके से उस पर भी कोई रोक लगाना, ये अच्छी कूटनीति हो सकती है और शायद सरकार इस पर कुछ ऐलान करेगी। परंतु मैं इस बात को मैं समझता हूं कि देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय यदि समझौता हो जो इतने सालों से हो, उस पर यदि हम उल्लंघन करें या उसका अंतकरण करें,
तो मैं समझता हूं ये पाकिस्तान फिर वही उस पर एक हलचल, फिर उस पर एक तरीके से वहां के आम आदमी को उकसाने में वो सफल हो जाएंगे। क्योंकि देखिए पानी जो जाता है वो पाकिस्तान के आम आदमी को जाएगा। ये बात भी सही है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से फेयर होना चाहिए, ये बात सही है। क्या इसके बारे में फिर से बातचीत होनी चाहिए, वो भी सही है। परंतु इस वक्त मैं समझता हूं कि इस पर सोच समझकर पाकिस्तान चाहेगा कि हम कुछ जल्दीबाजी में हम ऐसे कदम उठाएं जिसको लेके वो फिर एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर बोलेंगे ये हमारे मानवता पर इन्होंने हमला किया है। पर तो संजय पाकिस्तान जी, ठीक है, आपकी बात, और हमें आपकी बात ऑन द फेस ऑफ इट मैं सुन सकता हूं, लेकिन वो पाकिस्तान जो बुरहान वानी करता है संयुक्त राष्ट्र में जाकर, और जब उसका पानी याद दिलाया जाता है तो पानी हो जाते हैं तारिक पीरजादा जैसे लोग। पाकिस्तान की गोलियों से भी आम आदमी मारा जाता है। पानी होना है, मैं बहुतों को पानी कर सकता हूं, लेकिन ये चूंकि तरीके से बहस चल रही है पाकिस्तान तरीके से चलने एक पाकिस्तान बात करना चाहता हूं जो आपने शुरू में की थी। पूरी दुनिया के लोगों ने जान लिया है कि एक टेररिस्ट देखो भारत का टेररिस्ट होना तो साबित हो गया, पाकिस्तान में उसका वजीर आजम टेररिस्ट है, शुरू हो 2000 लोगों को अफगानिस्तान में हो या कश्मीर में हो, पाबंदियां लगाई, इसलिए ये मेरा इल्जाम तो नहीं है, पाकिस्तान नहीं, लड़िए जिसने पाबंदियां पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान एक आतंकिस्तान हो गया है, टेररिस्ट स्टेट है, बोलने का कोई हक नहीं है। ब्रह्मचलानी तरह ठीक है, पूरी शहनवाज भाई मैं ब्रह्मचलानी और तारिक पीरजादा के बीच बात कराना चाहता हूँ एक बार, तभी आपकी इजाजत से। ब्रह्मचलानी पाकिस्तान का वजूद ब्रह्मचलानी पाकिस्तान से आप लड़ेंगे, तारिक एक बार लड़े थे तो शहनवाज भाई पार्ट हो गया। शहनवाज भाई बलूचिस्तान के अंदर क्या कर रहे हैं शहनवाज भाई, आपकी इजाजत से मैं ब्रह्मचलानी के पास जा रहा हूँ। ब्रह्म साहब, मैं आपसे पूछूंगा जो ट्रीटी है, जैसा कि संजय झा ने कहा, अगर वो उसमें किसी भी तरह का व्यवधान भारत की तरफ से खड़ा होता है तो इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान विक्टिम प्ले करके भारत के खिलाफ मोमेंटम बनाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन मेरा काउंटर क्वेश्चन ये है ब्रह्मा साहब, मेरा काउंटर क्वेश्चन ये है कि चाइना ने इसी रिवर पर तमाम ट्रीटीज को धता बताते हुए डैम्स बनाए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है और न जाने क्या क्या चीजें कर रहा है चाइना, और वो किसी ट्रीटी की परवाह नहीं करता, वो किसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की परवाह नहीं करता। हिंदुस्तान क्यों नहीं सीखता है उससे? ब्रह्मचलानी, आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए कई सारी नदियां तिब्बत से हिंदुस्तान फ्लो करती हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र, सतलज वगैरह। चीन हर नदी पर डैम्स बना रहा है। चीन ने वाटर शेयरिंग का प्रिंसिपल आज तक एक्सेप्ट नहीं किया। कोई देश के साथ चीन का वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट नहीं है। तो चीन जितना पानी चाहता है वो निकाल सकता है अपनी नदियों से। हिंदुस्तान को भी वो सेम बेसिक राइट होनी चाहिए अपनी नदियों पर जो इंडस सिस्टम में है। जब हम कहते हैं कि इंडस ट्रीटी का रिव्यू होना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान की तरफ जो पानी बह रहा है वो बंद होना चाहिए, उसकी बात नहीं कर रहे। पानी तो बहेगा, फ्लो करेगा पाकिस्तान की तरफ, मगर जो हिंदुस्तान का जो बेसिक राइट है वो रीगेन हो जाएगा अगर ये ट्रीटी को हम डिसॉल्व करते हैं। इस समय 80% से ज्यादा पानी इंडस सिस्टम का पाकिस्तान को फ्लो करता है। अगर 80% के जगह 70% पानी जाता है पाकिस्तान की तरफ और 10% एक्स्ट्रा पानी हिंदुस्तान यूज करता है, वो हिंदुस्तान क्यों ना करे? आखिर पाकिस्तान कोई हिंदुस्तान का दोस्त नहीं है। क्यों पीरजादा साहब, क्यों गलत बयान है? समझाइए जरा। डेटा के बरखिलाफ है और ये बिल्कुल झूठ है ये बात कि पाकिस्तान 70 और 80% पानी ले रहा है। ये बिल्कुल गलत बात। अच्छा साबित करिए कैसे। अगर आपको फैक्ट्स पता नहीं है तो आपको बेसिक फैक्ट्स बता दूं मैं आपको जरा, वरना मैं आपको 100% गलत साबित कर सकता हूं इस वक्त। एक सेकंड में जरा आपको बेसिक फैक्ट्स बता दूं मैं आपको। इंडस वाटर ट्रीटी के टेक्स्ट में देख लीजिए, पाकिस्तान का शेयर 80.52% है और हिंदुस्तान का 19.48% सिर्फ है। और जो 6 नदियां हैं, कह रहे हैं एक मिनट आप सुन लीजिए जरा, आप 80% पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। तारिक पीरजादा का ऑडियो कम कर इस्तेमाल कर रहे हैं। तारिक पीरजादा, अगर आप ऐसे ही बोलते रहेंगे मैं आपको ऑडियो कम कर दूंगा प्लीज। आई विल गिव इट, मैं आपको फोरम दूंगा, आपको रिबटल का टाइम मिलेगा। हैव पेशेंस। चिलानी साहब आप बोलिए। ये बातें आप जरा सुन लीजिए 1 मिनट के लिए।
मुझसे बात जो करेंगे 6 तो नदियां दवाई इंडस मिलेंगे सिस्टम आपको। की 3 नदियां हिमाचल अरे प्रदेश में यार, ओरिजिनेट दरिया करती तकसीम हैं। है, दरिया तकसीम है उनके। जिलानी साहब आप अपनी बात कहिए, डोंट वरी। देखिए जो 6 नदियां हैं इंडस सिस्टम की, 3 नदियां हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट करती हैं। राइट। सिर्फ एक नदी जम्मू एंड कश्मीर से ओरिजिनेट करती है और 2 नदियां तिब्बत से। और जो 2 नदियां तिब्बत से आती हैं उनका जो मेन वाटर कलेक्शन एरिया हिंदुस्तान में है। राइट। तो हिंदुस्तान का ये हक है बिल्कुल कि जितना पानी उसको चाहिए अपने डेवलपमेंट के लिए वो यूटिलाइज करे। अगर पाकिस्तान एक दोस्त होता तो ये ट्रीटी अभी भी सेक्रेट रहती हिंदुस्तान के लिए, मगर प्रॉक्सी वॉर के बजाय अब हिंदुस्तान के पास कोई ऑब्लिगेशन ना रहा कि ये ट्रीटी वो रिस्पेक्ट करे। बिल्कुल। संजय साहब मैं आता हूं आपके पास, लेकिन सिंह साहब काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। आरएसएन सिंह और पीरजादा साहब स्क्रीन पे। पीरजादा साहब आप कुछ बोल रहे हैं, लेकिन अगर आपने हमारा पानी रोका तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आपका पानी नहीं है वो पानी हमारा है, हम आपको दे रहे हैं। ये तो वो पानी हमारा है, हम आपको दे रहे हैं। बीते 70 सालों से देते आए हैं और अब ये मांग बहुत तेजी से हो रही है कि कश्मीर के बाशिंदों को उस पानी की जरूरत है। हमारे कश्मीर के बाशिंदे को उस पानी की जरूरत है ताकि वहां पर डैम्स बन सके, ताकि बिजली की किल्लत दूर हो सके, ताकि नौकरियों का जनरेशन हो सके। सामने लड़ेंगे तो पता लगेगा पिछले वजीर आजम किस तरह बांग्लादेश में हमने आपको हरा के दिखाया था। जिसने 48 आइए धमकी मत दीजिए, गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ तो कर लिया आपने। धमकी नहीं है, धमकी नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक शहनवाज भाई कर लिया। शहनवाज भाई एक F-16 उड़ता है, गड़बड़ कर लिया। एक F-16 उड़ता है, पूरा इस्लामाबाद घबरा जाता है। ये तो हालत है उनके मुल्क का। बलूचिस्तान सिंध अलग हो जाएगा। अरे घबराहट आपके चेहरे पर है। रात में आपके बच्चे डर जा रहे हैं आपके F-16 से। आपको लगता है ना, आपको लगता है कि हिंदुस्तान को आंख दिखा लोगे। हमारी शराफत देखी है हमने, हमारी शराफत देखी है। चाइना के दम पे कूदने से कुछ नहीं होगा। आप भी जानते हैं कि भारत के सामने आपकी कोई हैसियत नहीं। तारिक पीरजादा, लेट मी टेक दिस डिबेट फॉरवर्ड। टिकने वाले नहीं। तारिक पीरजादा, लेट मी टेक दिस डिबेट फॉरवर्ड। तारिक पीरजादा, इस्लाम के नाम पर कलंक है आप लोग। मासूम का खून बहाने वाले लोग कभी भी इस्लाम के नाम पर जिहाद को फैलाते हैं। चल रही है, कोई जिहाद नहीं है, उसको नहीं रोक आपकी कोई हैसियत नहीं है। आपकी तरफ 1 लाख सैनिकों को बांग्लादेश में सरेंडर करवाया था हमने। आप लोगों को मुश्किल हमने 1 लाख को सैनिक करवाया था। इस बार लड़ेंगे तो न सिंध बचेगा, न बलूचिस्तान बचेगा, सिंध बचेगा, न बलूचिस्तान बचेगा, पाकिस्तान को अपना घर संभालना चाहिए। तारिक पीरजादा, तारिक पीरजादा में उठा दिया है। तारिक पीरजादा, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इस बात का जवाब दीजिए शहनवाज भाई, आपकी इजाजत से। तारिक पीरजादा, तारिक पीरजादा, तारिक पीरजादा, तारिक पीरजादा, एक और इम्पोर्टेंट क्रूशियल पॉइंट है, मैं उसको इस डिबेट में लेके आना चाहूंगा। शाहनवाज हुसैन प्लीज, सामने की लड़ाई, शहनवाज भाई प्लीज, शहनवाज भाई प्लीज, शहनवाज भाई प्लीज, तारिक पीरजादा ऑन द स्क्रीन प्लीज। तारिक पीरजादा, तारिक पीरजादा, मेरा सवाल आपसे है सीधा। याद रखें तारिक साहब, तारिक साहब, तारिक साहब, तारिक साहब सवाल सुनिए। तारिक साहब 1996 में, 1996 में इंडिया ने आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया। बिल्कुल दिया। और इतने सालों में, इतनी लड़ाइयों के बावजूद भी, इतना प्रॉक्सी वॉर होने के बावजूद भी कभी भी ट्रेड पर असर नहीं पड़ा। ट्रेड लगातार बढ़ता ही रहा। आपने आज तक क्यों नहीं दिया? आपको हम ये क्यों नहीं MFN का स्टेटस वापस ले लें? ओ भाईजान बात सुने, मेरी बात सुने। आपने दोनों बातें गलत बयानी का शिकार है, जो पहले भी आप मुख्तलिफ बातों में कर चुके हैं। एक बात, मोस्ट फेवर्ड नेशन का ऐलान किया आपने, उस पर कभी अमल नहीं किया और हमारी एक्सपोर्ट्स को इंडियन मार्केट तक जाने की आज भी इजाजत नहीं है बेशतर को। एक बात अच्छा नहीं है, ट्रेड के अंदर इस वक्त भी जो हो रही है, आपको 70% का फायदा है, हम नुकसान में जा रहे हैं, फिर भी हम ट्रेड कर रहे हैं। लिहाजा तो बंद कर दीजिए ना, गलत है, जरा अपनी बंद कर दीजिए ना। किस बात का एहसान कर रहे हैं? अरे बंद कर दीजिए, हिम्मत है तो हैं, वैसे ही रखना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूं, आप मैं आपको सच्चाई बताता हूं। आप कर रहे हैं, आपको फायदा है, आपको फायदा है। अरे हम नुकसान उठाने को तैयार हैं। आरएसएन सिंह साहब जवाब देंगे। हम अगर 10-12 हजार करोड़ का नुकसान हो गया ना, हमारे पास 10,000 मुल्क है, हम अगर 10-12 हजार करोड़ का नुकसान हमारा बड़ा मुल्क आसानी से उठा सकता है। आप अपनी इकोनॉमी के बारे में सोचिए,
RSN सिंह, क्या ये भी एक तरीका हो सकता है आपके इकोनॉमिक पंजाब के लोग भूखे सैंक्शंस, मरेंगे, MFN का स्टेटस हमारा वापस क्या लेकर जाएगा? दुनिया के दबाव में डालकर प्रेशर क्रिएट किया जाए? मैं कहता हूँ आज मनसूख कर दें, पीरजादा ट्रेड बंद साहब, कर दें, पीरजादा साहब, है पेशेंस, देखें, पानी पीजिए। सिफारती ताल्लुकात खत्म कर दें। जी सिंह साहब, देखिए ये जितने टेबल पे कोर्सिव ऑप्शंस हैं उसमें इकोनॉमिक सैंक्शंस भी है, उसमें इंडस वाटर ट्रीटी भी है, और उस पे और कई जो मिलिट्री ऑप्शंस हैं उस तरह के ऑप्शंस है, कई तरह के ऑप्शंस हैं। हम ये ऑप्शंस क्यों एक्सरसाइज करते हैं या कोई देश ये ऑप्शंस क्यों एक्सरसाइज करता है? वो इसलिए ताकि जो आपका एडवर्सरी है या आपका एनिमी हो उसके आप बिहेवियर पैटर्न को आप इन्फ्लुएंस कर सके जिसका आप शिकार बन रहे हैं। ये कहना कि इसको ये बड़ा ये नॉन ह्यूमैनिटेरियन सा स्टेप हो जाएगा तो फिर पूरी दुनिया फिर इकोनॉमिक सैंक्शंस की भी आप बात मत करो। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात कि कोई ये परमानेंट ये तो है नहीं, कोई क्या जंग चलती रहती कि जंग भी कहीं पे आके खत्म होता है। जंग में किसी की जीत होती है, किसी की हार होती है, उसमें अगर आप सक्सेसफुल हुए उनके बिहेवियर पैटर्न को इन्फ्लुएंस करने के लिए जिसके लिए जंग है तो आप फिर एक नई शुरुआत होती है। उसी तरीके से ये आपके टेबल पर एक कोर्सिव ऑप्शन है। और देखिए जिहाद और ये इंडस वाटर ट्रीटी नहीं है, एक मिनट जिहादी हमारे पास हर चीज का जवाब मौजूद है। नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं पीरजादा साहब? जस्ट आस्क हिम, वादा करता हूं, जस्ट आस्क हिम, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स का आदमी हूं मैं, एक मैं क्या इनके ऊपर चिल्लाऊं? आपके भी और अपने भी। आप बहुत बड़ी गलती करेंगे जिस तरफ जाने अरे की वो बात गलती कर छोड़ो, अरे आप जो कर रहे हैं सब ठीक है, हम कर रहे हैं तो गलती है। वो क्या पीरजादा साहब, एक मिनट है पेशेंस, इनकी बात पूरी होने दीजिए, सिंह साहब की बात पूरी होने दीजिए। आप जब तक बोल रहे थे मैंने बीच में कई नहीं बोला, अभी सुनिए जिहाद का और इंडस वाटर ट्रीटी का वक्त आएगा वो भी करेंगे। जिहाद को गाली दे रहे हैं ना, जिहाद का और इंडस वाटर ट्रीटी का एक बहुत बड़ा लिंकेज है। वो इस तरह से कि आपका जो पूरा इंडस वाटर के द्वारा जो इरिगेशन सिस्टम है आप पूरे पंजाब में उसको कंज्यूम कर लेते हैं। आप सिंध का थोड़ा फोटोग्राफ्स देख लो, नहीं आप सिंध के फोटोग्राफ्स देख लो, इंडस वाटर को आपको रोना आ जाएगा। और क्योंकि पंजाब में ये पूरे इंडस वाटर का कंजम्पशन हो रहा है इसीलिए आपके पेट इतने भर गए हैं, पंजाब में इतने पेट भर गए हैं कि आप मौलाना मसूद अजहर और लश्कर तोयबा के कमा हफीज सईद को पैदा कर रहे हैं। अगर पेट ना भरे होते तो आप बताओ। नहीं पीरजादा साहब यू टेल मी, ये आपका इलाज हाफिज सईद है? इज बलूचिस्तान प्रोड्यूसिंग जिहादीज? नो। इज सिंध प्रोड्यूसिंग जिहादीज? नो। वेयर आर द मैक्सिमम जिहादीज कमिंग? कहां से आ रहे हैं? वो पंजाब से आ रहे हैं। तो वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इंडस वाटर से आपने सारा वहां का जो माल था सिंध का वो ले लिया, और क्योंकि पेट भर गया इसलिए आप इसलिए जिहादी पैदा कर रहे हो, आप इसलिए जिहादी। और मैं आपको बता दूं, मैं आप लोगों की पॉलिसियों से वाकिफ हूं। अरे हम भी आपकी पॉलिसी से वाकिफ हैं। पानी के मसले मैं आपको एक आईना दिखाता हूँ पीरजादा साहब, नेपाल की गर्दन दबाते हैं पीरजादा साहब, मैं एक आईना दिखाता हूँ आपको। दुनिया की बड़ी से बड़ी एमएनसी, संजय झा मैं आ रहा हूँ आपके पास, बड़ी से बड़ी एमएनसी को इंडियंस चला रहे हैं आज की तारीख में। आप पेप्सी को देख लीजिए, आप माइक्रोसॉफ्ट को देख लीजिए, हर जगह इंडियन बैठा हुआ है। और पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं? हाफिज सईद को बना रहे हैं, ओसामा बिन लादेन को अपने घर में रख रहे हैं, अमेरिका को घुस के मारना पड़ रहा है। आप सिर्फ टेररिस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिर्फ टेररिस्ट। 70% एरिया, 70% एरिया पाकिस्तान का जिहादी नहीं प्रोड्यूस करता है, और वो 30% एरिया में संजय जी मैक्सिमम एरिया पंजाब का है। संजय जी वांट टू रिस्पॉन्ड टू तारिक पीरजादा को सबसे ज्यादा सुमित जी मैं समझता हूँ तारिक पीरजादा का वॉल्यूम थोड़ा मैं इस गुफ्तगू को यहाँ लाना नहीं चाहता था। सुमित जी मैं समझता हूँ
हूं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलतफहमी है कि वो भारत का हमारे तरफ से जो सहनशीलता और हमारी तरफ से जो सहानुभूति हम दिखाते हैं, मैं समझता हूं कि उसको वो कमज़ोरी समझते हैं। उनको लगता है कि जो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट की हमारी नीति थी कि हम शक्तिहीन हैं, कि हम निर्बल हैं। और मैं समझता हूं कि परवीज एक मिनट आप सुनिए जरा, आप पीरजादा जी जरा सुनिए, आपको 4-5 युद्ध के नतीजे आपके सामने हैं और वो आपके लिए तजुर्बा होना चाहिए कि भारत यदि आक्रामक होगा तो उसके नतीजे आपके हित में नहीं होंगे। पीरजादा जी जरा 2 मिनट मुझे बोलने दीजिए। मैं देखिए इलाके में पीरजादा जी जरा सुनिए 2 मिनट। हम यही कहते हैं कि देखिए आज आपकी जिम्मेदारी है, आज आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपको एक ही प्रश्न पूछूंगा पीरजादा जी, इसका यदि आप जवाब दे दो तो मैं यहाँ से उठ के चला जाऊंगा। आपसे मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ, हफीज सईद पर हफीज सईद पर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि हम उनको भारत में बैठ के देखते हैं कि हफीज सईद टीवी पर जाके यहाँ भाषण देते हैं, यहाँ कुछ भयानक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्या पाकिस्तान उनको गिरफ्तार नहीं कर, क्या पाकिस्तान हफीज सईद को गिरफ्तार नहीं कर पाती है? एक मिनट, ये इस बात का मिसाल है कि आप लोग करते हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशंस में झूठ बोलते हैं और आप यहाँ लाइव टीवी डिबेट में झूठ बोलते हैं। वो वहाँ पे बुरहान वानी को शांति दूत बताते हैं और आप यहाँ पे हाफिज सईद को अपना दोस्त बताने से नहीं चूक रहे। वहाँ पर ऐसे हाफिज सईद इज अ प्रूवन, कोई असला है जिस पर पाकिस्तानी पीओ, हाफिज सईद घोषित तौर पर बीजेपी अनाउंस तौर पर टेररिस्ट है और इंडिया ने नहीं, संयुक्त राष्ट्र ने किया है, यूनाइटेड नेशंस ने किया है, अमेरिका ने किया है। सुमित जी, अभी जो यूएन के रिप्रेजेंटेटिव हैं अफगानिस्तान में, वो एक जापानीज जेंटलमैन है, उन्होंने कहा है कि अभी जितने हमले हुए हैं कंधार में और काबुल में, उसमें लश्कर तोयबा, बिल्कुल जैश ए मोहम्मद, इस्लामिक स्टेट, हक्कानी ग्रुप, ऑल 4 कंट्रोल्ड बाय आईएसआई। बिल्कुल इकोनॉमी आईएसआई और करी क्या रही है वहां आपको पता है कि यूरोपियन, आपको पता है ये पीरजादा साहब, ये पीरजादा साहब, ये सुसाइड बॉम्बर्स को आप पानी क्यों पिलाना चाहते हो? ये बताओ, ये जो आप ये सुसाइड बॉम्बर्स पैदा करते हो, हिंदुस्तान भेजते हो, उनको पानी की क्या जरूरत है? वो तो जिहाद को पी के उनको जिंदा रहना चाहिए। क्यों चाहिए सुसाइड बॉम्बर्स को पानी? की तहरीक तारीख अमेरिकन कांग्रेस में बिल आ गया है आपको टेररिस्ट स्टेट घोषित करने के लिए। पता है कि नहीं पता है? आपको दहशतगर्दी मुल्क पे अनाउंस करने वाले हैं वो लोग। बिल आ चुका है, टेट को लेकर आ चुके हैं। आप समझिए अपने आपका देश कहां जा रहा है। आपको अपने मुल्क की चिंता नहीं है, आप झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। शाहनवाज हुसैन, लास्ट कमेंट आपका। शाहनवाज हुसैन, दहशतगर्दी कराने के लिए भेजा था शाहनवाज हुसैन। लोगों को असल में बिल्कुल शर्म नहीं रही। मैं क्या देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं पाकिस्तान के पीरजादा साहब से कि आप ये कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कि आप ये कह रहे हैं कि हमारा एक्सपोर्ट मोस्ट फेवर्ड नेशन है, हम एक्सपोर्ट नहीं करने दिया। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप गुलेल तो बनाने देते नहीं, एक सुई बनाते नहीं, क्या एक्सपोर्ट करेंगे? एक्सपोर्ट तो एक ही चीज आपको आता है, टेररिस्ट एक्सपोर्ट करते हैं। आप पूरी दुनिया में टेररिज्म की जड़ हैं। आपने गलती से कहीं से चोरी से एटम बम का फॉर्मूला क्या बना लिया? हर बार में हमसे कहते हैं कि हम एटम बम वाले हैं, एटम बम वाले हैं। अरे आप कुछ बनाते नहीं, आपको कुछ आता नहीं, आपको आटा की चक्की पीसने के अलावा क्या आता है? क्या मुल्क है आप? पूरी दुनिया में हक़ारत की निगाहों से देखे जाते हैं, पूरी दुनिया के लोग शक करते हैं पाकिस्तान का। तारिक पीरजादा और शाहनवाज हुसैन, मैं शुक्रिया अदा करूंगा, मेरे वक्त की कमी है। पाकिस्तान का वाकई में कुछ नहीं हो सकता। प्राइम मिनिस्टर जब खुद इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पे खड़ा होकर झूठ बोलेगा तो बाकी मुल्क के लोग क्या करेंगे? अब वक्त आ गया है सरकार को स्ट्रेटेजिकली कुछ बड़े और क्रूशल स्टेप्स लेने का, जिसके जरिए पाकिस्तान की नब्ज दबाई जा सके, पाकिस्तान की कमर तोड़ी जा सके, जिसके जरिए पाकिस्तान के ये कहते हैं ना टेढ़ी उंगली से घी निकालना है, उस कोशिश को करना पड़ेगा। क्योंकि अब लड़ाइयों का जमाना नहीं रहा, अब दिमाग से लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, जमीन पे नहीं। और उसी के बारे में सरकार सोच रही है, कुछ बड़ा होने की उम्मीद भी जताई जा रही है।
इसी नोट पर तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आपके सवालों के नतीजे, हजारों की संख्या में एसएमएस आ चुके हैं। छोटे सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होगा। एक बार फिर आपका ब्रेक के बाद स्वागत है। वक्त है आपके जवाबों को दिखाने का। हमारा आज का सवाल था कि क्या भारत को पाकिस्तान का दाना पानी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सिंधु वाटर ट्रीटी को बदलने की बात चल रही है। 98% लोग हाँ में जवाब देते हैं कि पाकिस्तान का जो देश चल रहा है, 97% ट्विटर पर जवाब हाँ में देते हैं। यानी मोटे तौर पर पूरे देश में और तमाम दर्शकों में ये राय है, जो लोग देश के बाहर भी देख रहे हैं, कि अब भारत को दाना पानी बंद करने का वक्त आ गया है पाकिस्तान का। इसी नोट पर मोस्ट फेवर्ड नेशन वापस लिया जाए, सिंधु वाटर ट्रीटी को रिव्यू किया जाए, जो कि बहुत ही उदारवादी समझौता है पाकिस्तान के हक में। करीब 80% पानी पाकिस्तान को हम अपनी नदियों का दे देते हैं, उसको बदलने का वक्त आ गया है। इसी नोट पर हम तो पूछेंगे में मेरे साथ इतना ही। कुछ ही देर में आप देखिएगा किशोर अजवानी के साथ 100 बात की एक बात।